Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखो मोदी साहब ने ये कह रहे नहीं भाई, ये अपन के कह रहे विकास नहीं किया, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, जो 400 साल का मुद्दा लेके कांग्रेस बैठी थी, राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी। क्या है राहुल गांधी, क्या देश आजादी में राहुल गांधी शामिल थे? नहीं थे। ये भैया आजादी की बोल रहे हैं, आजादी में आरएसएस का क्या योगदान था? उन्होंने तो तलवे चाटे अंग्रेजों के, उन्होंने अपने युवा भर्ती करे उनकी फौज में अंग्रेजों, उन्होंने क्या कर दिया आजादी में कांग्रेस का जितना योगदान। मैं तो रोजगार करता हूँ, बहुत रोजगार है, कमाने वाले नहीं है मार्केट में, कमाने वाले चाहिए। किसने बोला रोजगार नहीं? कहीं भी चाय की तड़ी लेके बैठेगा तो भी पैसे कमा के लाया घर। माता पिता इतनी फीस दे के पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, तो हम आके यहाँ बस स्टैंड के बाहर चाय बनाएंगे? वो रोजगार किसानों बता खेती रहे हैं। करो, खेती करो। और किसी के खेती जमीन करो। नहीं है तो वो क्या करेगा? कुछ रोजगार करो। ये आप लोग अंधभक्ति है, कमाने के ये लिए अंधभक्ति है, है। अंधभक्ति है ये। अगर सरकार, कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो धुनी बुझ गई, भूंगड़ी फूंका ठोक ठोकर कितना चाल काटा कांग्रेस ला रहे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और इस वक्त हम बस स्टैंड रेवाड़ी, क्योंकि जो युवा हैं जो सुबह सुबह अपनी कोचिंग जाता है तो कोई कहीं पढ़ने जा रहा है, उनसे हम बात करेंगे। तमाम ये युवा हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन जो आप देख सकते हैं, जो इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे लोग, क्या चाहते हैं अब जिस तरीके से मोदी सरकार है और 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे बहुत ही मुद्दे हावी हुए हैं। हालांकि हमारे सांसद ने हमारे एरिया का विकास किया है, फिर भी रोजगार और महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है सरकार में। तो क्या कहेंगे अब जैसे 24 का इलेक्शन आ गया, आप कह रहे हो बेरोजगारी है, 4 साल की जैसे नौकरियां हैं, तो सरकार की जो पॉलिसी है उनके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? सरकार ने जो अग्निपथ पॉलिसी बनाई है, ये युवाओं को भ्रमित करने के लिए है। युवा पहले हमारे गांव में सुबह उठते ही 20 से 30 युवा इसकी तैयारी करते थे, लेकिन जब से ये स्कीम आई है, एक भी युवा इसकी तरफ रुझान नहीं है। ये बहुत गलत है युवाओं के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? क्या 2024 इलेक्शन नजदीक है तो क्या कहेंगे आप? सरकार बदले, सबसे पहला तो सरकार बदलेगी जब भी कुछ विकास होगा। तो नहीं, हिंदुस्तान को विकास होना मुश्किल सा है। रेल इसने बेच दिया, हवाई जहाज इसने बेच दिया, इसने सबकी में बेच खाया। इसका अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट ये है, बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए। हाँ, कोई फायदा नहीं है इससे, कोई नहीं है। बच्चों का नुकसान हुआ है, सारे मतलब नौकरी खा गए हैं। जो 16-16 साल की नौकरी थी वो क्या करेंगे ये बताओ? जो 4-4 साल की बच्ची है उनको मतलब 2-2 लाख रुपए दे के रिटायरमेंट दे देंगे, उनका क्या होगा? मतलब क्या चीज आगे जाके वो क्या करेंगे? कोई चीज होनी भी चाहिए उनके लिए आगे जाके, जिससे वो कमाए, अपने परिवार को संभाले। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि जो हमारी जो पिछली जो योजना थी उसको दोबारा वही लागू करेंगे, तो क्या ये सही है? तो बीजेपी सरकार की जो पॉलिसी गलत है? पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी रोजगार का मुद्दा नहीं उठाया। 2014 में उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हम सालाना देंगे, लेकिन उन्होंने पूरे 10 साल में केवल 17 लाख नौकरियां दी हैं। इसलिए पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है इस वक्त। अब बदलाव हुई युवाओं में, हाँ, बदलाव की लहर 100% बदलाव होगा इस बार देश में। 24 में जो युवाओं की जो वोट है तो ये बहुत महंगी होती है। तो आप तो युवा अब वोट पहली बार डालेंगे जो डाल चुके पहले बार? पहली बार डालेंगे। अब के मूड क्या है फिर? मूड कांग्रेस का इस बार। क्या कहेंगे आप? पर तो एक ही है भारत में, जय श्री राम। देखो मोदी साहब ने ये कह रहे नहीं भाई, ये अपन के कह रहे विकास नहीं किया, धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, जो 400 साल का मुद्दा लेके कांग्रेस बैठी थी, राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी। क्या है राहुल गांधी, क्या देश आजादी में राहुल गांधी शामिल थे? नहीं थे। गांधी परिवार भगत सिंह नहीं, देश आजादी में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस थे, उनका परिवार है क्या कोई राजनीतिक? नहीं। मोदी एक ही आज था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। अगर कोई राजनीति के अंदर कौन शामिल था? देशभक्ति के अंदर राजनीति कहाँ पे शामिल थी ये बताएं आप? ये भैया मोदी आजादी कहाँ की था? बोल रहे हैं, आजादी में आरएसएस का क्या योगदान था? उन्होंने तो तलवे चाटे अंग्रेजों के, उन्होंने अपने युवा भर्ती करे उनकी फौज में अंग्रेजों, उन्होंने क्या कर दिया आजादी में कांग्रेस का जितना योगदान। बनाया कितने साल, आजादी में कांग्रेस का ही कश्मीर में अपन हिंदुस्तानी होके भी बस नहीं पाते थे, अपनी जमीन नहीं ले पाते थे। आज हर जम्मू कश्मीर में जाके देखो, बहुत अब कह रहे मुसलमानों को बहुत विकास किया भाजपा सरकार ने। आप क्या करते हैं? मैं तो रोजगार करता हूँ, बहुत रोजगार है, कमाने वाले नहीं है मार्केट में, कमाने वाले चाहिए। किसने बोला रोजगार नहीं? कहीं भी चाय की तड़ी लेके बैठेगा तो भी पैसे कमा के लाया घर पे, लेकिन कमाने नहीं है, सब सर्विस। ये भाई साहब चाय की उसको तड़ी को रोजगार है, वो उससे आजीविका चलती है, वो रोजगार नहीं है। कल को आप बोल दो पकौड़ा तल लो, युवा वो रोजगार नहीं है, आजीविका चलती है उससे। युवा को परमानेंट नौकरी चाहिए।
माता पिता इतनी फीस दे के पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत की कमाई से, तो हम आके यहाँ बस स्टैंड के बाहर चाय चाय बनाएंगे? वो रोजगार किसानों बता रहे खेती हैं। करो, खेती करो, और किसी के खेती जमीन भी नहीं करो। है तो वो क्या करेगा? कुछ रोजगार करो। ये आप लोग अंधभक्ति है, कमाने के ये लिए अंधभक्ति जिम्मेदारी है, अंधभक्ति है ये। जो बच्चे आज यूनिवर्सिटी में यहाँ इतनी भीड़ लग रही है, ये सारे बच्चे यहाँ देखो चाय साहब, बनाएंगे कोई बाहर। बेरोजगारी नहीं हुई है। आज घर में जितने मेंबर है सब पढ़े हुए, एमए बीएड, कहाँ से गवर्नमेंट सर्विस देगी? नहीं, पहले भी तो सर्विस दे रही है। नहीं, पहले इतने ही थे, गिने चुने थे। गांव में 10-20 लड़के लाते थे एमए किए हुए। अब तो घर में जितने मेंबर है ना एमए बीएड, कहाँ से गवर्नमेंट सर्विस देगी? थैला लेके बाजार में समझे। ये भाई साहब ऐसे बोल रहे हैं रोजगार कहाँ से देगी, तो फिर वादा क्यों किया था 2 करोड़ रोजगार है, जब दे ही नहीं सकते तो वादा क्यों कर रहे हैं? वोटर वो रोजगार दे कहाँ पे दे दिए, कहाँ दे दिए? देखो आज सब जगह पिछले 5 साल में जो फार्म भरे गए सरकार में, 42 करोड़ फार्म भरे गए सरकारी नौकरियों में, रोजगार 17 लाख दिए इस सरकार ने। कांग्रेस राज में सबसे बड़ी दाद ली हुई है, आपको पता है? बीजेपी राजस्थान में कहाँ कोई रिपीट हुई क्या सरकार? अगर सरकार कांग्रेस तो है नहीं, कांग्रेस तो धुनी बुझ गई। उंगली फूंका ठोक ठोक कर कितना चाल काटा कांग्रेस ला रहे। हाँ। हरियाणा में एसडीएम की भर्ती हुई थी, उसमें गुजरात के लग के लगा दिए। सिर्फ 2 हरियाणा के बच्चे लगे, एक कर्नाटक लगा, तो एक का पता नहीं। तो हरियाणा के बच्चे नहीं है क्या हमारे SDM के गांव, लायक? हमारे हरियाणा के लायक है ना। हरियाणा फिर के बाकी IAS को है। आके लगा रहे हैं। आपको पता आईएएस कितने हैं? हरियाणा में आरएस कितने हैं? आपको पता ही है? आरएस राजस्थान में होता है, आपको ज्ञान नहीं है? आपको ज्ञान नहीं है? मेरी बात यही- सुनो। यही कोई अंधभक्ति नहीं, कोई है। नहीं। यही हाँ, अंधभक्ति क्या कह रहे थे? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस बार महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। मोदी जी हर बार इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए, लेकिन इस बार जनता समझदार हो चुकी है, इस बार वो मुद्दा नहीं चलेगा।